हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जीवन के अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं। जन्म के बाद हमारी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हमारी मृत्यु है। मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य पड़ाव है। मृत्यु बुद्ध की भी हुई और महावीर की भी। मृत्यु सुकरात की भी हुई और महात्मा गांधी की भी। हम जन्मते लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मरते अलग अलग हैं। मृत्यु में ही हमारी चेतना और जीवन की ऊंचाई का पता चलता है। ईसा का रूपांतरण, ईसा की मृत्यु और उनके होने वाले पुनरुत्थान की एक परछाई है। जैसे बीज मरने के बाद एक नए पेड़ या पौधे के रूप में रूपांतरित हो जाता है, वैसा ही है हमारा जीवन कि इस जीवन के आगे भी जीवन है और अनंत जीवन है। छठवां सामान्य सप्ताह 19 फरवरी 2020 शनिवार। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 13 तक। हम जिस युग में जी रहे हैं वह सोशल मीडिया का युग है। आज जितनी ही फूहड़ से फूहड़ बातें या प्रोग्राम लाई जाती हैं, उतनी ही वायरल होती हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी आज जितनी है शायद कभी नहीं थी। अभिव्यक्ति के मौके यानी प्लेटफॉर्म जितने आज हैं शायद कभी नहीं थे। आज चीजें छिप सकती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत मुश्किल है। इसी से हम आज मीडिया के ताकत और प्रभाव का पता लगा सकते हैं कि मीडिया चाहे तो मरे को भी जिंदा कर सकती है और मीडिया चाहे तो जिंदा को भी मुर्दा बना दे सकती है। पहले जो काम जीव यानी जुबान करती थी, आज मीडिया कर रही है। हिंसा कई तरह के हैं और एक तरह की हिंसा को हिंसा वाचा कहा जाता है। वचन के द्वारा हिंसा। आदमी की जुबान तलवार और बम की तरह है। अगर व्यक्ति चाहे तो दूसरे को अपनी जुबान के द्वारा घायल कर सकता है। हम शब्दों के धारदार वान यानी हथियार से हत्या कर सकते हैं और यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी जुबान से शीतल और मधुर वाणी से मरहम पट्टी और चंगाई भी कर सकता है। याकूब हमें आज बहुत ही व्यवहारिक और मौलिक बातें सिखाते हैं। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर हमें अपने जुबान पर नियंत्रण करने की बहुत जरूरत है। वे कहते हैं कि अगर हम मौन रहें तो वो सबसे बेहतर है। मौन रहने में स्वयं के भीतर ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के प्रवाह से हम बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। व्यर्थ की बातचीत जिसमें हम ऊर्जा व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए आध्यात्म के मार्ग में जुबान पर नियंत्रण सबसे जरूरी चीज है। जरूरत पड़ने पर हम मौन रहकर भी शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। अनियंत्रित जुबान यानी जीभ भीषण आग या लड़ाई का रूप लेकर आती है। जब हम चेतनशील जीवन जीते हैं तब हम आसानी से ये चुनाव कर सकते हैं कि हम दूसरों को सही ढंग से प्रोत्साहित करें, समय समय पर उचित तौर से दूसरों की तारीफ करें, ईश्वर की प्रकृति की स्तुति करें, महिमा करें। लेकिन गैर जिम्मेदारी पूर्ण शिकायत, आलोचना और बुराई करने से बचें। आज हम इस पर चिंतन करें कि मैं अपने जीभ को किस तरह से सदुपयोग करता हूँ, अपनी जुबान को
किस तरह से नियंत्रित करता हूँ और सही समय में सही चीज़ों के लिए प्रयोग करता हूँ। आज का सुसमाचार ईसा के रूपांतरण का, यानी उनकी मृत्यु के बाद होने वाले पुनरुत्थान का ट्रेलर है। यह पुनरुत्थान की एक झलक दिखाता है। ईसा का रूपांतरण उनके दुख भोग, क्रूस मृत्यु के बाद उनके पुनरुत्थान की एक बड़ी महत्वपूर्ण झलक है। आजकल हर फिल्म या वेब सीरीज के आने से लगभग 1 माह पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, जो फिल्म की या वेब सीरीज की मुख्य झलक होती है। ईसा का रूपांतरण उनके मृत्यु पर विजय का एक प्रतीक है, एक झलक है। ईसा के विरोधियों के द्वारा और अपने ही शिष्य के विश्वासघात के बाद ईसा को दुखद क्रूस मृत्यु से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन वे कह कर गए थे कि महिमा और प्रताप में वे तीसरे दिन जी उठेंगे। और उनके जी उठने का यह दृश्य रूपांतरण में देखने को मिलता है। इस रूपांतरण में नबियों की भविष्यवाणी पूरी होगी, जिसका प्रतिनिधि नबी एलियास किए, और संहिता का लेख जो लिखा गया था उसका हर लेख का पूरा हो जाना जरूरी था कि प्रभु यीशु पापियों के लिए दुख भोगेंगे, क्रूस पर मारे जाएंगे और दफनाने के बाद तीसरे दिन जी उठेंगे। तो संहिता का पूरा होना अनिवार्य था, जिसके साक्षी मूसा थे, जो रूपांतरण में एक उनके दाएं और एक उनके बाएं मौजूद थे। श्रोताओं के लिए पिता ईश्वर की आकाशवाणी बहुत जरूरी है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ईसा अब दुख भोग और क्रूस मृत्यु में नहीं बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे या मौन रहेंगे। उस मौन में भी उन्हें ईश्वर की वाणी को सुनना है। चुपचाप क्रूस ढोते हुए मरते हुए ईसा में ईश्वर की योजना और उसकी वाणी को सुनना है। ईसा के 3 शिष्य जो रूपांतरण के साक्षी थे, ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद ईसा के पुनरुत्थान के बारे में वे शिक्षा देंगे, और उस शिक्षा में वे ईसा के जी उठने का रूपांतरण के साथ जोड़ेंगे। रूपांतरण में ही ईसा के दुख भोग और मृत्यु की झलक देखेंगे। वे याद करेंगे कि ईसा ने जो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वह बात पूरी होगी। आइए प्रभु के दिव्य वचन को हम पढ़ें, सुने और अपने जीवन के लिए कुछ मुख्य बातें, विशेष करके हमारे जीवन में डर, भय, आशंका, मृत्यु के प्रति हमारे जीवन में कई रहस्यात्मक बातें होती हैं, उन पर चिंतन करें, मनन करें, और मृत्यु के आगे ईश्वर ने हमारे लिए जो भी रखा है उस पर चिंतन करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें निडरता और निर्भयता का वरदान दीजिए। हमारे जीवन की अनिश्चितता में बहुत बार हम डरते हैं, मृत्यु से, बीमारी से, लाभ हानि और जोखिम से। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सदा हमारे साथ रहिए। आपका यह कहना कि डरो नहीं, मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, हमारे अंदर विश्वास, धैर्य और साहस उत्पन्न करता है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए और आपकी प्रज्ञा के द्वारा हमें प्रकाशित कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।